नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला हुआ है। गुपकार अलायंस के नेताओं ने 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर वही राजनीतिक सुर सुनाई पड़ेंगे जो आर्टिकल 370 के खात्मे के पहले सुनाई पड़ते थे। आज गुपकार अलायंस के नेताओं ने पीएम की बैठक में शामिल होने का फैसला जरूर कर लिया, लेकिन साथ ही आर्टिकल 370 की बहाली, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, साथ ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ओर से पाकिस्तान के साथ डायलॉग की भी बात कही गई है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि क्या पीएम की बैठक से नए कश्मीर को लेकर बात आगे बढ़ सकेगी। आर्टिकल 370 पर कश्मीरी नेताओं के सुर क्या केंद्र सरकार के लिए नई चुनौती नहीं बनेंगे। आज की बहस शुरू करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। तो कश्मीर के गुपकार अलायंस के नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे। लेकिन गुपकार अलायंस ने बैठक से पहले ही अपना एजेंडा बता दिया है। बातचीत होगी, डायलॉग होगा। जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं है कि उनका क्या एजेंडा है, पर हमारा अपना एजेंडा क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और आप लोग भी वाकिफ हैं। इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, पर असली हमारा मुद्दा जो है 370 और 35A को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया है, तो हम उसके बारे में उसके रेस्टोरेशन की बात करें। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। गारंटीज मिली हैं। आर्टिकल 370 की बहाली और जेलों में बंद कश्मीरी नेताओं की रिहाई को गुपकार अलायंस की ओर से मानो राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शर्त के तौर पर रख दिया गया है। और तो और महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से पहले पाकिस्तान को भी एजेंडे में ला खड़ा किया है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ने की सुगबुगाहट पिछले हफ्ते से हो रही है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ विकास के कामों की समीक्षा की थी। अमित शाह की बैठक को जल्द विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ने के संकेतों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। इन सब के बीच जहां एक ओर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांगे उठ रही हैं, तो दूसरी ओर गुपकार अलायंस के पुराने एजेंडे पर लौटने के संकेत सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। यह हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम दो मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। एक तो अनुच्छेद 370 की बहाली और पाकिस्तान से संवाद किया जाए। यह कोई हैरानी की बात नहीं है। आपकी जो पॉलिसी है उसमें ये फिट हो रहे हैं। उनकी पॉलिसी में फारूक अब्दुल्लाओं, उमर अब्दुल्लाओं और ये महबूबाओं की पॉलिसी में आप फिट हो रहे हैं। आप उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया। जिस रास्ते पर चलते हुए ये तबाही देखनी पड़ी, भारत विरोध देखना पड़ा, जिसके चलते पाकिस्तान इतना बलवती हुआ कि उसकी भी हिम्मत हुई कि वो आज तक भारत के विरोध में है, और वही आपसे कहा जा रहा है वहाँ। गुपकार अलायंस की ओर से चले गए दांव पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन बीजेपी के लिए असहज स्थिति तो बन ही गई है। एक तरफ पाकिस्तान यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेगा, और दूसरी तरफ हम उससे बातचीत करेंगे, यह संभव नहीं है। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। 5 अगस्त 2019 के बाद से गुपकार अलायंस में शामिल नेताओं ने अपना एजेंडा कभी नहीं छोड़ा। लिहाजा नए कश्मीर को सरकार कैसे मजबूत करेगी, ये देखना होगा। दिल्ली से कमलजीत संधू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।